अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डोफिस्टान टेबलेट के बारे में कि इनकी यूजेस क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कि आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनका प्राइस क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो डोफिस्टान टेबलेट है, इनमें हमारे साथ 20 टेबलेट्स मौजूद होते हैं और ये एक अच्छी और मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है। उनका नाम है एबट। ये हमारे साथ एक अच्छी और मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब जो उनके प्रोडक्ट होते हैं बहुत सी ममालिक में एक्सपोर्ट होते हैं। जो डोफिस्टान टेबलेट है, उनका जेनेरिक फार्मूला है डायड्रोजिस्टेरोन। जो डायड्रोजिस्टेरोन है हमारे साथ एक सिंथेटिक हार्मोन है, मतलब ये जो हार्मोन है ये इंसानों ने बनाया है और उनका काम सेम होता है। जिस तरह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है फीमेल्स के बॉडी में, उसी तरह जो डायड्रोजिस्टेरोन हार्मोन है ये उसी तरह ही काम करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनका डिफरेंट फंक्शन है फीमेल के बॉडी में। ये जो हार्मोन है हमारे साथ मर्दों में भी मौजूद होता है, लेकिन उनका जो लेवल है वो ना होने के बराबर होता है। तकरीबन 1 नैनोग्राम से भी उनका लेवल कम होता है मेल्स के बॉडी में, और फीमेल्स के बॉडी में तकरीबन 1 नैनोग्राम से लेकर 90 नैनोग्राम तक ये जो हार्मोन है ये हो सकता है फीमेल्स के बॉडी में। इसका मतलब ये है कि जो डोफिस्टान टेबलेट है ये मर्द हजरात इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनकी यूज़ की वजह से उनके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो इसलिए मर्द हजरात ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद यूजेस की तरफ चलते हैं या बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं कि जो डोफिस्टान टेबलेट है उनके इस्तेमाल क्या है या आप इनको कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इनको डिस्मेनोरा में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फीमेल्स को मेंसेस के दौरान पेन फील होता है, उनको सीवियर किस्म का पेन फील होता है मेंसेस के दौरान, तो ये जो टेबलेट है वो फीमेल्स इस्तेमाल कर सकती है। आप इनको एमेनोरा में इस्तेमाल कर सकते हो। एमेनोरा के दो टाइप्स है, एक प्राइमरी एमेनोरा है, दूसरा सेकेंडरी एमेनोरा है। प्राइमरी एमेनोरा में ये होता है कि जो 15 और 16 ईयर्स के जो फीमेल्स होते हैं या 14 ईयर्स के जो फीमेल्स बच्चे होते हैं, अगर उनको पहला मेंसेस ना आए तो उनको हम प्राइमरी एमेनोरा कहते हैं। तो उनके लिए भी दोस्तों आप ये जो टेबलेट है इस्तेमाल कर सकते हो। और सेकेंडरी एमेनोरा में ये होता है कि जो एडल्ट फीमेल्स होती है, अगर उनको 6 महीने के दौरान मेंसेस ना आए, उनका पीरियड 6 महीनों तक बंद है, तो उनके लिए भी दोस्तों आप ये जो टेबलेट है इस्तेमाल कर सकते हो। और जो डोफिस्टान टेबलेट है आप प्रोजेस्टेरोन डिफिशिएंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी फीमेल्स के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है तो उनको पूरा करने के लिए भी दोस्तों आप ये जो टेबलेट है इस्तेमाल कर सकते हो। और जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम PMS भी बोलते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में यह होता है कि जो फीमेल्स होती है उनको मेंसेस से पहले उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे उनके स्किन के ऊपर दाने निकल आ जाते हैं, या उनके सर में दर्द हो जाता है, या उनके पेट में दर्द हो जाता है, या उनके कमर में दर्द हो जाता है, या वो एंजाइटी का शिकार हो जाती है, या वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है वो फीमेल्स। तो उनके लिए भी दोस्तों ये जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब PMS को ख़त्म करने के लिए भी दोस्तों ये जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इनको रिकरेंट, मिसकरेज या हैबिचुअल एबॉर्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। रिकरेंट या जो हैबिचुअल एबॉर्शन है ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें यह होता है कि जो फीमेल्स होती है उनको तकरीबन 3 बार या 3 बार से ज़्यादा जो उनका बच्चा होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो वो फीमेल जिनका बच्चा ज़ाया हो जाता है, किसी का 1 बार ज़ाया हुआ है, किसी का 2 बार ज़ाया हुआ है, किसी का 3 बार या किसी का 3 से ज़्यादा उनका जो बच्चा है वो ज़ाया हुआ है, तो वो फीमेल्स भी ये जो टेबलेट है डोफिस्टान इस्तेमाल कर सकती है। और जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इनको एंडोमेट्रियोसिस में इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जो एंडोमेट्रियोसिस है हमारे साथ एक बीमारी है। इसमें यह होता है कि जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी के अलावा कहीं और जगह पर बन जाता है, या उनकी जो ग्रोथ होती है वो कहीं और जगह पर स्टार्ट हो जाती है। मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और जगह पर, जैसे ओरी हो गया या जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पर उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी के बीच में या बच्चेदानी के अंदर उनकी ग्रोथ होती है, मतलब यूट्रस में उनकी ग्रोथ होती है, तो वो बच्चा हमारे साथ नॉर्मल होता है। और एंडोमेट्रियोसिस में यह होता है कि जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी के अलावा या यूट्रस के अलावा कहीं और जगह पर बन जाता है। तो इस बीमारी में भी दोस्तों जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो टेबलेट है आप इनको इनफर्टिलिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वो फीमेल्स जिनके बच्चे पैदा नहीं होते तो वो फीमेल्स भी ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। आप इनको इर्रेगुलर साइकिल में इस्तेमाल कर सकते हो या इर्रेगुलर पीरियड्स में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वो फीमेल्स जिनका जो साइकिल होता है या जिनका जो मेंसेस या जो पीरियड होता है वो टाइम के मुताबिक नहीं आता, मतलब कभी 1 महीने बाद आ जाता है, कभी 2 महीने बाद आ जाता है, कभी 10 दिन बाद या कभी 15 दिन बाद आ जाता है। तो वो फीमेल जिनका साइकिल इर्रेगुलर होता है या जिनका पीरियड इर्रेगुलर होता है तो वो फीमेल्स भी जो डोफिस्टान टेबलेट है इस्तेमाल कर सकती है। और जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इनको प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जो डोफिस्टान टेबलेट है ये सेफ़ है, प्रेगनेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका जो बच्चा है वो ज़ाया हो रहा है या आपके बच्चे के ज़ाया होने के चांसेस है तो ये जो डोफिस्टान टेबलेट है आप उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हो प्रेगनेंसी में। मतलब ये जो टेबलेट है ये सेफ़ है। इसके बाद इनकी प्राइस की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो डोफिस्टान टेबलेट है या जो 20 टेबलेट्स ये दोस्तों आप लोगों को 1000 रुपीज़ के करीब फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं आसानी के साथ। इसके बाद दोस्तों उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जो डोफिस्टान टेबलेट है ये आपने
अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको जनरल बताऊंगा कि जो डोफिस्टान टेबलेट है आप इनको दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक टेबलेट सुबह को आप इस्तेमाल कर सकते हो और एक टेबलेट आप शाम को इस्तेमाल कर सकते हो खाने के बाद। इसके बाद दोस्तों कांट्रा इंडिकेशन की तरफ चलते हैं। मतलब जो डोफिस्टान टेबलेट है आपने इनको कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों आपने इनको ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है या अगर किसी फीमेल को यूट्रस कैंसर है तो वो फीमेल ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों आपने इनको हाइपर सेंसिटिविटी में भी इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब अगर कोई फीमेल इन मेडिसिन से एलर्जिक है या इनकी यूज़ की वजह से उनके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाते हैं तो वो फीमेल भी ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों आपने इनको हेपेटाइटिस में भी इस्तेमाल नहीं करना है या अगर किसी को लिवर की बीमारियां है या जिगर की बीमारियां है अगर किसी फीमेल को तो वो फीमेल भी ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों साइड इफ़ेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो डोफिस्टान टेबलेट है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपके बॉडी में कौन से नुकसान या कौन से खराबियाँ पैदा हो सकती है। दोस्तों इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपको हेडेक काज हो सकता है। मतलब आपके सर में दर्द हो सकता है। दोस्तों इनकी यूज़ की वजह से आपको नाज़िया हो सकता है। मतलब आपको मतली हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको वोमिटिंग आ सकती है जिसको उल्टी आना बोलते हैं। और आपका जो पेट है उसमें दर्द हो सकता है जिसको हम एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। आपके जो हेयर है जो आपके बाल है वो गिर सकते हैं इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से। और इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपके स्किन के ऊपर रेशेज़ आ सकती है। मतलब आपके जेल के ऊपर खारिश हो सकती है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।